हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए जल्दी जल्दी अपने हेटर्स के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। क्या कोई ऐसे व्यक्ति हैं आपके लाइफ में जो आपकी ऊंचाई से, आपकी उन्नति तरक्की से, आपकी ग्रोथ से परेशान होते हैं, आपकी टांगे पकड़ के खींचते हैं, आपको रुलाते हैं, तड़पाते हैं, आपके तरफ बढ़ने वाली हर खुशी, हर सुख शांति, समृद्धि, उन्नति तरक्की को रोक देते हैं। आपके लिए लाइफ में बड़े बड़े चैलेंज, ऑब्स्टिकल्स, पहाड़ खड़ा करते रहते हैं। तो अगर ऐसा है, बार बार आपको गिराया जा रहा है, नीचे किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, अपने ही लोग हैं, अपने ही घर के द्वारा, फैमिली के द्वारा, जिनको जानते हैं, ये लोग कंटिन्यू किए जा रहे हैं, ठीक है, सुधरते नहीं है, सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। तो देखते हैं कि ऐसे लोगों की एनर्जी आज की कैसी है, ठीक है। तो चलिए गुरुदेव, चलिए ऑल डिवाइन एनर्जी और यूनिवर्सल पावर, एंजल पावर, एंसेस्टर पावर, गुरु पावर, सारे पावर जितने भी हैं, है ना। तो बताइए, जो भी मेरे हेटर्स हैं, मेरे व्यूवर्स के, ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, सबके लिए होगी। तो जो भी मेरे व्यूवर्स बहुत परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, जिनको कि आगे बढ़ने दिया नहीं जा रहा है, उनके काम, बनते काम को बिगाड़ा करते रहते हैं, बिगाड़ते रहते, तो जो बिगाड़ने वाले लोग हैं उनकी एनर्जी कैसी है और वो क्या कुछ उनके लाइफ में चल रहा है। तो जो बिगाड़ा करने वाले लोग हैं, जो नार्सिसिस्ट टाइप के लोग हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो नेगेटिव पर्सन है, जो व्यूअर्स को अननेसेसरी तंग करते रहते हैं, बताइए कि उन लोगों की एनर्जी क्या है और उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और हेटर्स की एनर्जी क्या है। प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे गाइड करें। ओके, तो जो भी आपके हेटर्स आपसे अननेसेसरी लड़ाई कर रहे हैं, अननेसेसरी आपको दुख दे रहे हैं, जो देखिए, जो बोली, जो परमात्मा की इच्छा होती है वही आता है, उनको वार्निंग मिलने लगी है। उनको जो है परमात्मा की तरफ से वार्निंग दिया जा रहा है कि ये जो हो सकता है आपका लेन देन चुकता हो गया हो सकता है जो भी आपका पास्ट लाइफ का जो भी चीज़ें रहा हो, हिसाब किताब बराबर हो गया हो, उसके बावजूद भी ये सताए जा रहे हैं, आपको गिराए जा रहे हैं, तड़पाए जा रहे हैं, आपकी चीज़ों को छीन रहे हैं और आपके तरफ आती हुई खुशियों को छीन रहे हैं, आपके रिश्तों में दरार डाल रहे हैं। तो इस वक्त जो है अननेसेसरी जो तंग कर रहे हैं, और बहुत लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, बहुत लोग ऊपर देख रहे हैं कि इस व्यक्ति के, नार्सिसिस्ट व्यक्ति का जो आपको तंग कर रहे हैं क्या है। तो ये जो व्यक्ति है, इनको कहा जा रहा है कि ये लड़ाई बंद करो और इसको रिलीज करो, इस लड़ाई को अब बंद करने का समय आ गया है, रिलीज करो, सताना बंद करो। उनको जो है वार्निंग मिलने लगा है, थ्रेट मिलने लगा है ऊपर परमात्मा की तरफ से। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। तो जो भी आपके हेटर्स थे उनके जाने का टाइम आ गया है, और अब भी जो अननेसेसरी आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, तो उनके लिए थ्रेट जो है परमात्मा बन रही है। सो यू डोंट वरी, सब देख रहे हैं, आपके भी कारनामे देख रहे हैं, उनके भी कारनामे देख रहे हैं, और किसी तरह का जो इन्फ्लुएंस में अगर वो आते हैं और ये काम को करते हैं, तो वो भी उनको, तभी भी उनको दिया जा रहा है। हो सकता है कि कोई उनको चढ़ाता हो, बढ़ाता हो, बोलता हो, और इन्फ्लुएंस में आकर अगर वो कर रहे थे, तो इस वक्त जो है उनको लगता है, गिल्ट फील हो रहा है, रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है, और उनसे कहा जा रहा है कि उनको मतलब दूसरे की बातों को मत सुनो, दूसरे की चीज़ों को मत आओ, दूसरे की कॉपी मत करो। तो इस तरह से कहा जा रहा है, और देखते हैं उनके लाइफ में क्या कुछ हो रहा है ना। और देखते हैं हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, और हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, बताइए। और क्या कुछ हो रहा है हेटर्स की लाइफ में, हेटर्स की एनर्जी ले रहे हैं, प्लीज़ बताइए। हेटर्स की एनर्जी लग रहा है हेटर्स को खाने पीने के काफ़ी कष्ट हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो अगर उनको वार्निंग मिल चुकी थी, और अगर वो वार्निंग को नहीं ये कर रहे हैं, मान रहे हैं, रिलीज नहीं कर रहे हैं, आपको सताना तड़पाना नहीं छोड़ रहे हैं, दूसरे के साथ मिल के कर रहे हैं, अगर दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, दो तरीके से अब आने लगा, देखिए कैसे एनर्जी चेंज होती है ना। तो आने लगा, तो इस वक्त जो है ये खाने पीने की चीज़ें ढूंढ रहे हैं, इनको खाने पीने की चीज़ों की बहुत कष्ट हो रही है, ठीक है। तो जो दूसरे की चीज़ें छीनता है, उनकी चीज़ें भी जो है वो इनको, इनका बाउंड्री, इनका जगह, इनकी दायरा इनको समझाया जा रहा है
कि ये तुम्हारा एरिया है, तुम अपने एरिया में जो है यहीं रहो, इससे आगे मत बढ़ो, इसके आगे लाइन क्रॉस मत करना। तो अब जो है उनको भी वार्निंग मिल रहा है, ठीक ठाक वार्निंग मिल रहा है, ठीक ठाक परमात्मा जो है उनको उनके किए की समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि समझ जाते हैं, सुन लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि पूरा कबाड़ा करके वार्निंग तो रावण को भी मिली थी लेकिन नहीं सुने, वार्निंग तो बाली को भी मिली थी, नहीं सुने, तो फिर क्या हुआ सबको पता है। तो इसी तरह से वार्निंग जो है आपके हेटर्स को भी मिल रहा है। अगर वो अपनी बाकी की ज़िंदगी सुख से, शांति से, आराम से चाहते हैं तो आपको रिलीज कर देंगे, आपसे दुश्मनी छोड़ देंगे, आप जो चाहते हैं अपने लाइफ में कर सकते हैं। और अगर दूसरे को और मिला रहे हैं और दायरा बढ़ा रहे हैं, दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, दूसरे को भड़का रहे हैं आपके अगेंस्ट, तो इस वक्त जो है उनका घड़ा जो है, जो नहीं रुक रहे हैं, उनका खाना पीना उनको रोक दिया गया, उनकी जगह उनको दिखाई जा रही है। और देखते हैं और बताइए, ताकि वो अपने लाइफ में इतने प्रॉब्लम में रहें कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सकें, ठीक है। इसलिए उनको इस वक्त जो है जो दिया गया है वो उनको उनकी जगह दिखाई जा रही है। और बताइए और डिवाइन पावर, यूनिवर्सल पावर, और बताइए कि और जो हेटर्स के लाइफ में और क्या कुछ चल रहा है, हेटर्स के लाइफ में और क्या कुछ चल रहा है। तो 1 1 2 2 3 3 है। इस वक्त इनको अपनी काम को करने में देखिए कितना इनको इनकी बाउंड्री तय करा दिए, दिखा दिए कि इससे आगे मत जाना। उसके बाद अगर आ रहे हैं तो ये जो है ना रेजिस्ट कर रहे हैं अपने उस चीज़ को, वो कर नहीं पा रहे हैं, लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो जो रेजिस्ट आप करते थे अच्छे कामों को करने के लिए, तो इस समय में अगर वो आपको आपके तरफ आना चाहते हैं, बाउंड्री खींच दी गई है, परमात्मा की तरफ से बाउंड्री खींच दी गई है, अगर उस बाउंड्री को ये क्रॉस करते हैं तो इस वक्त इनका बहुत नुकसान हो रहा है। ये जो है रजिस्ट कर रहे हैं, आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, ना किसी एनर्जी को पहुंचा पाएंगे, क्योंकि जितना बार कोशिश करेंगे उतना बार जो है इनका नुकसान होने लगा है, और जो है आप समझ पा रहे हैं। तो इस वक्त जो है काफ़ी स्ट्रगल वाले स्थिति में है, उनका दिन पर दिन हालत खराब होते जा रहा है। अगर वो नहीं सुधर रहे हैं तो उनको परमात्मा जो है और चाबुक चला रही है और उनको अच्छे से समझा रही है। और देख रहे हैं अगर वो अपना छीनने वाली नेचर को नहीं सुधारते हैं, अगर वो फिर भी आपसे छीनना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, छीनने के इरादे से, है ना, छीनने के इरादे से, कुछ लेने के इरादे से अगर वो बढ़ना चाहते हैं तो आपको बढ़ने उनको नहीं दिया जाएगा, उनको रास्ता में रोका जा रहा है। तो आपके प्रोटेक्शन में यूनिवर्स आ चुकी है, आपके प्रोटेक्शन में अच्छी एनर्जी आ चुकी है। और यहाँ पे क्या है, रूटीन। तो अगर डेली रूटीन थी इनकी दूसरे को इन्फ्लुएंस करना और इन्फ्लुएंस होना, किसी को भड़काना, तो इस वक्त जो है इनको जो है उससे लॉस होने लगा है, काफ़ी लॉस होने लगा है। अगर ये नहीं सुधरते हैं तो इनको जो है परमात्मा सुधार रही है, ठीक है। तो इसके लिए आप काफ़ी अपने आप को मतलब ये कर सकते हैं, कितना भी अगर ये सोच ले कि वाटर प्रूफ है, अपने आप को सेफ रख रहे हैं, गार्ड रख रहे हैं, लेकिन नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जब परमात्मा की चलती है तो परमात्मा के डंडे जो है, परमात्मा के जो ये हैं चलने लगी हैं, उनकी जो नज़रें हैं आपके ऊपर आ चुकी है। अब आपकी तरफ एक तरह से कहीं की जजमेंट आ रहा है। जो भी आप जो है ये काफ़ी अब ये थक गए, कितने टाइम तक बारिश में वाटर प्रूफिंग का किसी भी तरह का चीज़ लेके खड़े रहेंगे। अगर इनके पास कोई क्वालिटीज़ थी किसी भी तरह का थी जो रजिस्ट कर सकते थे, रोक सकते थे, किसी भी तरह का थोड़ा सा फाइटिंग कर सकते थे, तो वो जो है वो भी उनका जो है ये अपने आप को बचाने के लिए अभी इस वक्त इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जो व्यक्ति आपका नुकसान करते थे इस वक्त खुद उनको बचने के लिए जो है काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है, काफ़ी मतलब एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ रहा है। और इस वक्त जो है इनका दिमाग जो है काफ़ी वैसा होते जा रहा है। जो लोग आपको हमेशा गिराते आए हैं, नीचे दिखाते आए हैं, आपके अच्छाई को, आपके चीज़ों को, आपकी मतलब बार बार दिखाते रहते थे, नीचे दिखाते रहते ताकि आपका जो पावर है इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाए। डोमिनेशन अगर इनका नेचर था, डोमिनेट करने का नेचर था, तो इस वक्त जो है ये कम्युनिकेशन को तरस रहे हैं, आपसे बात करने को तरस रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है परमात्मा ने रोक दी है। क्योंकि जब भी बात करते थे तो आपको नीचा दिखाते थे, आपको हमेशा अपने से नीचा दिखाते थे, आपको रोकते थे, आपको किसी भी तरह से नेगेटिविटी सेंड करते थे। तो जो इस वक्त जो है इनका प्रिपरेशन कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन वो प्रिपरेशन काम नहीं आ रहा है, क्योंकि परमात्मा
परमात्मा को मालूम है कि तो आपको इस वक्त जो है परमात्मा काफ़ी ट्रिकरी नेचर अपना रहे हैं, काफ़ी आपसे हाल चाल लेंगे, अंदर की बात जानेंगे और फिर जो है छीना झपटी करके वो चीज़ ले जाएंगे, कैचिंग करके वो चीज़ ले जाएंगे जो आपके लिए आपने बहुत मेहनत से बनाई थी, बचाई थी अपने लिए, तो लेके जाते रहे हैं। तो इस वक्त जो है ये चीज़ उनको काम नहीं आ रहा है, क्योंकि अब बात ही नहीं हो पा रही है। तो बात करते थे, आते थे, आपको अपने ट्रिक में लेते थे और अपने सोचते थे कि बहुत ट्रिकी नेचर इनके पास है, बहुत आराम से आपको क्या करते हैं, डोमिनेट नीचे गिरा सकते हैं, अपने आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और किसी भी तरह का। और अपने आप को देखते थे, अरे मुझे मेरे बारे में तो कोई नहीं जानेगा, मैं तो ऐसा करता रहता हूँ, करती रहती हूँ। तो इस वक्त जो है इन लोगों के खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, इनको जो है काफ़ी जो है मेहनत करनी पड़ रही है। क्योंकि होता क्या है कि इजी वे पे जब चीज़ें मिल जाती है तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो दूसरे के लाइफ में बहुत जहर घोलते हैं, उनका खाना पीना जीना हराम कर देते हैं। तो इस वक्त जो है इनका खाना पीना जीना जो है देखिए हराम हो चुका है। देख रहे हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, खुद देखिए, हाँ बोल रही हूँ और कार्ड आपके सामने डब्बा खोल रही हूँ आ रहा है। तो इस समय इनका खाना पीना जीना जो है हराम हो चुका है। जो आपको अननेसेसरी दर्द देते रहते थे, इस वक्त जो है ये काफ़ी दर्द में है, आपके हेटर्स काफ़ी दर्द में है। देखिए कम्युनिकेशन यहाँ भी है, कम्युनिकेशन यहाँ भी है और देखिए कम्युनिकेशन यहाँ भी है। तो आपके साथ बात करना चाहते हैं और बात नहीं हो पा रही है, तो काफ़ी हर्ट है। अब नहीं लेंगे, अब हम सफल करके लेंगे। तो काफ़ी हर्ट है ये, काफ़ी दुखी है, काफ़ी कष्ट में है, काफ़ी परेशान है। और देखिए थैंक यू गॉड, परमात्मा मालिक, थैंक यू। तो काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी कष्ट में है, काफ़ी परेशान है, हैंग हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में ये आ रहा है कि ये गलत है, रॉन्ग है, जो कर रहे थे अच्छा नहीं है। और अगर इसको करना नहीं छोड़ते हैं तो आगे जो है रोने के लिए तैयार हो जाओ। परमात्मा उनको बता रहे हैं, देखो ये देखो यही कार्ड आ रहे थे ना, रोने के लिए तैयार हो जाओ। लड़ाई झगड़ा उनके आपस में अपने ही लोगों के साथ में हो रही है। तो हेटर्स की जो एनर्जी है, जो अगर वो बहुत कैरेक्टर लेस रहते थे, बहुत चीज़ों को चाहते थे, मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो अभी जो है कहते हैं ना एक अनार 100 बीमार। तो पहले इनको लगता था मेरे लिए ये सब चीज़ें हैं, जो मैं चाहूँगा, जो मैं चाहूँगी करेंगे। तो इसमें अब बहुत सारे लोग दावा ठोकने वाले आ गए हैं कि भाई ये मेरा भी है, अकेले मत समझो कि तेरा है। तो अब इसमें जो है दावेदार उनके बहुत सारे लोग आ गए हैं, ठीक है। तो अब एक अनार 100 बीमार वाली बात हो गई। अगर उनको एक छत्र राज कर रहे थे और उनको लगता था, तो यहाँ पे जो है अब क्लेम करने वाले बहुत सारे लोग आ गए हैं उन चीज़ों को जो वो अपना समझते थे और उनको लगता था कि ये तो मेरा है, कहाँ जाएगा, जो मर्जी मैं करूँगा, करूँगी, जैसे मर्जी करूँगा। तो इस वक्त जो है उनको काफ़ी खाने पीने की चीज़ों को लेके, इच्छा को लेके, प्यार को लेके, मेंटल पीस को लेके हर जगह स्ट्रगल कर रहे हैं। हार्ट पेन है, बात नहीं हो पा रही है, इमोशनल ड्रेन हो रहे हैं। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि जब भी वो बात करते थे तो आपको नीचा दिखाते थे, आपको डोमिनेट करते थे। तो उनका इस नेचर से परमात्मा ने क्या किया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया। क्या किया, आप दोनों के बीच में काफ़ी दरारें आ गई, खाई खींच गई, ताकि आप उनसे दूर रहो। उनसे दूर रहोगे, उनसे दूर करके परमात्मा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनको पनिशमेंट दे रहे हैं। 2 काम हो रहा है, उनसे आपको दूर किए हैं तो आपको परमात्मा, डिवाइन, जो भी आपकी अच्छी एनर्जी है, एंसेस्टर जो भी है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और उनको क्या कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं। क्योंकि आप सॉफ्ट हार्ट के हो, आप अच्छे दिल के हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि उनको सारा दिन खाना नहीं मिला और आप खाना खा रहे हो। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि लोग उनसे लड़ रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। क्योंकि आप तो बहुत सॉफ्ट हार्ट हो, आप तो उनसे प्यार करते हो, आप तो उनके पास चले जाओगे जो भी लोग हैं, तो और उनके ट्रिकरी नेचर में आ जाओगे, वो आप उनके इन्फ्लुएंस में आ जाओगे, वो आपको घुमा देंगे, आपके पास से अच्छी चीज़ें ले जाएंगे। तो परमात्मा नहीं चाहते हैं। परमात्मा चाहते हैं कि जो चीज़ आपके पास में है उसकी कद्र करें, आप उसको यूटिलाइज करें। वो आपके लिए आपको दिया गया है, ना कि उनके लिए दिया गया। अगर आपको दिया गया है तो आपके लिए दिया गया है। जो अगर आप अपनी मर्जी से देते हैं और उसका वो सही यूटिलाइज करते हैं तो ठीक है। तो आप भी अगर उनको दे रहे थे कि ठीक है तुम यूटिलाइज कर लो ऐसा वैसा, तो आपको भी इस वक्त आपको भी एक वार्न मिल रहा है, आपको भी आपकी जगह दिखाई जा रही है कि आपने किसको दिया, उसको जिसने सही तरीके से ना आपको यूटिलाइज कर सका, ना आपकी चीज़ों को यूटिलाइज किया है, हमेशा नीचे दिखाया है। और अगले को ये लगा है कि अरे मतलब मेरे को क्या, मेरे को तो लाइफ टाइम मिला है। तो इस वक्त दिखा रहे हैं लाइफ टाइम कुछ भी नहीं होता है, हर चीज़ का एक्सपायरी होता है। और आपका और आपकी चीज़ों का उनके लाइफ से एक्सपायरी हो गया, अब निकलो, ताकि आपकी वैल्यू को भी समझ सके और आपकी चीज़ों की वैल्यू को भी समझ सके। तो यहाँ पे ये आ रहा है, ओ गॉड, टावर, थैंक यू परमात्मा। तभी मैं कहूँ कि ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है। एकदम देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही आया है टावर।
तो उनके लाइफ में भी वो तमाम दिक्कतें, तमाम प्रॉब्लम, तमाम चीज़ें जिसका भी उन्होंने मिसयूज किया है, जिनको भी उन्होंने समझा नहीं है, अगर वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे, बहुत ज़्यादा नीचे दिखाते थे, तो उनको भी उनके बाप से मिलवा दिया गया है। खाना पीना अगर आपका छीने थे, पहनना ओढ़ना, मन की शांति सुकून छीने थे, आपको काम करने नहीं देते थे, आपका मान सम्मान छीने थे, तो सब उनको इंट्रोडक्शन हो रहा है, परिचय हो रहा है, सब उनसे छीना जा रहा है। सब उनके आँख के सामने जो भी उन्होंने अपने लिए एम्पायर खड़ा की थी, अपने दुनिया खड़ा की थी, उनके आँख के सामने ही उसमें परमात्मा ने बिजली गिरा दी है कि लो देखो। जब अपने वो आपके आशियाना में बिजली गिराते थे, वो आपके सपने में बिजली गिराते थे, वो आप जिससे प्यार करते थे उसमें गिराते थे, आपके सपनों में गिराते थे, उनके भी सारा कुछ जो आपसे छीन के बनाए थे, उनके सारे चीज़ों में इकट्ठे परमात्मा ने बिजली गिरा दिया है। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग दूसरे का कब्र खोदते 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 खोदते, जैसे मैंने रावण का मिसाल दी, बाली का मिसाल दी, इकट्ठे उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई और वो भी चले गए। ठीक है ना। तो वही है, गोविंदाय नमो नमः, एक ही बार में हो गया, राम नाम सत्य है। तो यहाँ पे वही चीज़ें उनको भी दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, टेस्ट कराया जा रहा है कि कैसा लगता है। देखो देने में बड़ा मज़ा आता है, तो थोड़ा सा इसको लो, थोड़ा इसको देखो, थोड़ा खाने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सम्मान नहीं मिलेगा, थोड़ा डिसरिस्पेक्ट होगी, थोड़ा नीचे दिखाया जाएगा। जब चीज़ें छीन जाएगी, जब बहुत चीज़ को मेहनत से बनाने से जब उस पर बिजलियाँ गिर जाती है, तो पानी फिर जाता है मेहनत पे, तो कैसा लगता है। तो उस वक्त उनको वो टेस्ट, ओ गॉड, बिल्कुल एकदम वैसे ही कार्ड आ रहा है, वो टेस्ट कराया जा रहा है। 10 ऑफ सोर्ट्स तो आपको अपना बन के जो धोखा दिए थे, जितनी बार भी आपके पास आते थे, जितनी बार भी आपसे बात करते थे, कुछ ना कुछ आपको धोखा दे रहे होते थे, कोई ना कोई एनर्जी उस बात के दौरान आपके ऊपर छोड़ रहे होते थे, जो एनर्जी आपको ड्रेन करती थी और करती थी। ठीक है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन चाहते थे, प्रिपरेशन करके आपसे बात करते थे। जब भी वो बात करते थे, कम्युनिकेशन पे आते थे, तो क्या करते थे, पूरा प्रिपरेशन पूरा तैयार करते थे, होते थे, उसके बाद आते थे, है ना, उसके बाद आते थे। तो ये व्यक्ति जो है अभी कमिटमेंट के लिए तरस रहे हैं। अगर कोई कमिटमेंट आपसे झूठा किए थे, दिखाए थे, फॉल्स दिखाए थे, तो आप सोच रहे हैं कि यार काश मैं अपना कमिटमेंट को पूरा कर दी होती, पूरा कर दिया होता, तो आज ये मुसीबत जो है मेरे ऊपर नहीं आती। तो आज वो त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि आज उनसे वो दर्द नहीं लिया जा रहा है, और आप जो है उनको बहुत अच्छे से गार्ड कर रहे हो, बहुत अच्छे से। अब आप उनके नेगेटिविटी को नहीं ले रहे हो। तो आप जो एक समय में बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे रिश्तेदार थे, बहुत अच्छे भाई बहन थे, बहुत अच्छा बेटा बेटी थे, बहुत अच्छा बहू थे, बहुत अच्छा कुछ भी थे, सिस्टर इन लॉ थे, कुछ भी थे, देवरानी जिठानी जो भी थे, इस वक्त जो है आपने उनके तमाम एनर्जी को रोक दिए हैं कि भाई वहीं रहो, और आप अपने आप को गार्ड करने लगे हैं कि आपको पता चल गया है कि भाई जो जैसा करेगा, अब आपको पता चल गया कि अच्छा तुम हो, तो आपको बचना आ गया। बचना, अपने गार्ड, आपने लड़ाई शुरू कर दी है, आपने ये बैटल को शुरू कर दिया। यहाँ पे आया था ना बैटल, तो पहले आप लड़ते ही नहीं थे, अब आप बैटल का, आप लड़ाई आपने शुरू कर दी है। पहले आप सरेंडर जो मर्जी कर लो, अब नहीं करो जी, अब हम नहीं लेते तुम्हारे किसी भी तरह का, तुम नेगेटिविटी सेंड करोगे हम नहीं लेते हैं। ठीक है। तो उनके लाइफ में सब रिटर्न जा रहा है, सब बैक फायर हो रहा है, बैक फायर हो रहा है। तो इस वक्त में है, देखिए अब आप जो भी आपको छोड़ के गए थे, अब आने की सोच रहे हैं। जो भी एक समय में उनको लगता था कि आप किसी काम के नहीं हो, छोड़ के चले गए थे, ग्रुप में चले गए थे, उनको लगता था कि यहाँ पे कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना काम नहीं कर रहा है, दूर जाके करेंगे, तो वो दूर जाके भी काम नहीं आ रहा है। अब जो है वो लोग जिसके पास गए थे उसी के साथ वापस लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो फिर से आपके पास बैक आना चाहते हैं, फिर से आपके पास बैक आना चाहते हैं, फिर से आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, फिर से आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि जो है एनर्जी वैम्पायर है, एनर्जी पीने को नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, तो ये दूर है, कहीं आपसे दूर रहते हैं, रहती है, तो बहुत परेशान है। बार बार ये आ रहा है, बहुत परेशान है। इनका बिजनेस, इनका जो भी उनको लगता था कि बहुत सारे इनके पास ऑप्शन है, जो मर्जी काम कर लेंगे, नौकरी करना है तो नौकरी कर लेंगे, बिजनेस करना है तो बिजनेस कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, होता है ना, दिखाने के लिए कि अरे मेरे पास तो ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। जो फेंकू और दिखावे वाले होते हैं ना, इस वक्त जो है उनको अपनी जगह और अपनी जो क्वालिटी, कैपेबिलिटी और आपकी दुआएं और ऊपर वाला सब कुछ याद आ रहा है इनको, कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना आपकी दुआ में, आप चीज़ क्या थे, आपकी दुआएं कैसे काम करती थी उनके पीछे से, तब भी वो वही थे, अब भी ये वही है। अब उनके आशियाना में बिजली गिर रहे हैं, जो आपके ऊपर बिजली गिराते थे तो उनको लग रहा था तब भी ये फलते फूलते थे। क्यों? क्योंकि आपकी दुआएं उनके पीछे खड़ी रहती थी। अब आप उनको दुआएं नहीं रख रहे हो, अब आप उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तो उनको आपकी वैल्यू का पता चल रहा है। ठीक है।
अब आप उनके लाइफ से जा रहे हो, ये उनको ये भी पता चल रहा हो सकता है आप 2 लोग हैं जो उनके लाइफ से निकल के जा रहे हैं, जो आप लोगों को बहुत परेशान किया। हो सकता है आप माँ बेटी हो, कोई भी हो, बहन बहन हो, कोई भी हो, जिसको भी वो बहुत सताए हैं, तड़पाए हैं आपके हेटर्स, और आप जो है आप अपने बच्चे के साथ निकल के जा रहे हो या बच्चों के सपोर्ट सिस्टम से आप निकल के जा रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं परमात्मा जो है आपको लेके जा रहे हैं, आपको हीलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको एक हीलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत दुख दर्द कष्ट में जो भी इन्होंने छलनी किए थे आपके दिल को, दिमाग के, सपनों को, आपके बच्चों को, आपको, आपके बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा है, तो छलनी किए थे। तो यहाँ पे जो है टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, आपके बच्चे आपको हील कर रहे हैं, परमात्मा आपको हील कर रहे हैं, नया प्यार आपके लाइफ में आ रहा है, बहुत कुछ आप जो है लाइफ में परमात्मा आपसे प्यार करने लगे हैं। देखिए परमात्मा आ रहे हैं, देखिए जस्टिस आ रहा है, देखिए क्या ही बोलेंगे, देखिए कितना अच्छा आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है। ये सब कप्स आ रहा है, परमात्मा आपको हो सकता है कोई नया प्यार करने वाला, कोई न्यू लव, अंडरस्टैंडिंग, परमात्मा आपके साथ कनेक्ट हो गए हैं। और आने वाले समय में जो है आप जो है ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जा रहे हैं, विक्ट्री हो रही है, आपकी जीत की तरफ जा रहे हैं, अच्छा काम जो है बेकार नहीं गया, पावर में आप आ रहे हैं, मैजिशियन के पावर में आने वाले समय में आ रहे हैं। ये चीज़ आपके पर्सन को पता चल रहा है, तो वो जो है फिर से कम बैक करना चाहते हैं। आपके पर्सन को पता चल रहा है, आपके लवर्स को पता चल रहा है, आपके हेटर्स को पता चल रहा है। जो 5 लोग हैं, 5 से भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं, आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, नियर डियर हो सकते हैं, समाज सोसाइटी में अगर वो निकालती हूँ कार्ड तो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ऐसे लोग जो हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, जानते हैं। अभी थोड़ा सा और तैयारी कर रही हूँ मैं, तो देखती हूँ जुलाई में, अभी तो जून है, जो भी है मेरे को उतना डेट और याद नहीं रहता है, पता नहीं। तो देखते हैं कि डेट बहुत मिसिंग हो जाती है मेरे से, कुछ पता ही नहीं चलता है मुझे ये सब में। तो देखती हूँ, तो जुलाई में हम जो है सो आपके लिए कुछ नया कार्ड, कुछ इस तरह का हेटर्स की पहचान, कैसे लोग हैं, क्या हैं, देखते हैं। परमात्मा की मर्जी है, सारे देवी देवताओं के शरण में हूँ मैं, तो वो जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे करवा देंगे, अगर उस तरह का होगा तो। बाकी अभी 2 4 10 दिन 20 दिन जो भी है काम चलाइए आप लोग, कि जैसे भी है आपका हेटर्स का, तो उस तरह से हम फिर इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग अपने आप को, अपनी पावर को जाने, पहचाने। जस्टिस आ रहा है तो आपको न्याय मिलेगा। बहुत लोग जो न्याय के लिए तरस रहे थे, बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ होगा। तो जो ग्रोथ आप दूसरे के लिए देते थे, जो एनर्जी आप देते थे, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि उस एनर्जी को, उस ग्रोथ को अपने ऊपर लगाएं, अपने ऊपर काम करें। बहुत लोग इसमें से आप हीलर हो सकते हैं। बहुत लोग अब आप लोगों को लगता था कि घर और बाहर कैसे बैलेंस करेंगे, अगर 2 जगह में बैलेंस बनाने की ज़रूरत थी, कैसे करेंगे, तो आप करेंगे। अगर बच्चा कैसे संभालेंगे, बाहर कैसे संभालेंगे, पेरेंट्स ओल्ड हैं उनको संभालना है, बाहर संभालना है, तो कैसे संभालेंगे, बहुत अच्छे से आप संभाल लेंगे। और आपके बच्चे अगर स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो कैसे संभालेंगे, तो वो भी बहुत अच्छे से संभाल लेंगे, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस है। अब आ जाते हैं यहाँ जोडिएक साइन के बारे में। तो यहाँ सारे के सारे जोडिएक साइन है। सबसे पहले आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे के सारे यहाँ 12 के 12 जोडिएक साइन आ चुके हैं। तो आप लोग अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, अपनी एनर्जी को लें और हेटर्स की एनर्जी को कट करें, उसके कोड को कट करें और अपने लाइफ को एंजॉय करें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू।